गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे फोर्थ लेसन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का आगे का हिस्सा सीखेंगे। इसके पहले के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे, जिसमें जैसे हमने देखा था कि लास्ट पॉइंट हमारा था लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल, क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल। किस तरीके से 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था, तो उस स्ट्रगल में लीडरशिप किसने की थी, कौन कौन से रीजन से कौन कौन लीडर बने हुए थे। उसके बाद में क्रश ऑफ द स्ट्रगल, और ब्रिटिशों ने किस तरीके से इस स्ट्रगल को क्रश किया था। उसके बाद में हमने कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल फेलियर हुआ था तो उसके पीछे क्या रीज़न थे, ऐसी कौन सी बातें थी कि जिसकी वजह से 1857 का जो स्ट्रगल है वो फेल हुआ था। द स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकेम अनसक्सेसफुल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। उसमें से कुछ रीजन्स यहाँ पर दिए हैं जिनकी वजह से 1857 का स्ट्रगल अनसक्सेसफुल हुआ था। द स्ट्रगल वॉज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो स्ट्रगल है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया, मीन्स ये जो स्ट्रगल है वो एक जैसा पूरे इंडिया में नहीं हुआ था। इट्स इंटेंसिटी वॉज मोर सीवियर इन नॉर्थ इंडिया, हर एक जगह पे एक जैसा इसका स्ट्रगल का जो रिएक्शन होना चाहिए वो स्ट्रगल एक जैसा उसका रिएक्शन नहीं था। इसकी जो इंटेंसिटी है, मीन्स इसकी जो तीव्रता है, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। बट राजपूताना, पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेंड अलूप। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, तीव्रता इस उठाव की, इस स्ट्रगल की दिखाई दे रही थी, लेकिन इंडिया के बाकी के कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ पर जो हिस्से टोटली इस स्ट्रगल से दूर रहे थे। उसमें राजपूताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा और नॉर्थ वेस्ट इंडिया आते हैं। इस पार्ट में रहने वाले लोगों ने इस स्ट्रगल में अपना थोड़ा भी पार्टिसिपेशन नहीं दिया। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। देयर वॉज नो कॉमनली एक्सेप्टेड लीडर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पर जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसका भी लैक था, उसकी भी कमी यहाँ पर थी, क्योंकि कोई भी कॉमनली एक्सेप्टेड ऐसा लीडर यहाँ पर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर लीडर एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ड्यू टू दिस देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। और इस लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप की वजह से, सेंट्रल लीडरशिप में कोई नेता यहाँ पर चुना नहीं गया था, कोई लीडर चुना नहीं गया था, उस वजह से ये स्ट्रगल में ब्रिटिशों के खिलाफ का जो ये स्ट्रगल था उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। थर्ड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द फेड्यूरिटी प्रिंसेस रिमेंड अलूप। जो फेडरल ऐसे प्रिंसेस थे वो भी इस स्ट्रगल से दूर रहे। जस्ट एज द कॉमन पीपल सफर्ड ड्यू टू ब्रिटिश रूल, सिमिलरली द प्रिंसेस ऑल्सो वेयर सफरिंग। हमें पता है कि जैसे ब्रिटिशों के इन रूल्स के वजह से, ब्रिटिशों के इन कायदों की वजह से कॉमन पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उन्हें यहाँ पर मिल रही थी, वैसे ही बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो थे वहाँ पर जो प्रिंसेस थे वो भी ब्रिटिशों के रूल की वजह से परेशान थे। बट एक्सेप्ट अ फ्यू अदर्स रिमेंड फेथफुल टू द ब्रिटिश। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे प्रिंसेस जो है ब्रिटिशों से फेथफुल रहे, वो ब्रिटिशों के रूल को एक्सेप्ट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स। इंडियन सोल्जर्स वेयर ब्रेव बट दे डिड नॉट यूज़ टैक्टिक्स। अब यहाँ पर जो इंडियन सोल्जर्स थे, हमें पता है कि इंडियन सोल्जर्स बहुत ब्रेव थे, लेकिन उन्होंने कोई युक्ति, कोई टैक्ट वहाँ पर यूज़ नहीं की। दे कैप्चर्ड दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन इट। उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा तो कर लिया था, लेकिन दिल्ली को वो अपने काबू में नहीं रख पाए। सिमिलरली द इंडियंस रिबेल्स
हैड लिमिटेड आर्म्ड सप्लाई। उसी तरीके से इंडियन जो रिबेल्स है उनके लिए जो आर्म्स थे, जो शस्त्र अस्त्र थे, उनका सप्लाई भी लिमिटेड था। द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन्ड आर्मी, इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म्स एंड एक्सपीरियंस्ड आर्मी जनरल्स। यहाँ पर जो ब्रिटिश थे उनके पास में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, जो खर्चा वगैरह लगता था यहाँ पर अपने सोल्जर्स के लिए वो लगा सकते थे। डिसिप्लिन्ड ऐसी आर्मी थी, उनके आर्मी में एक डिसिप्लिन था। और आर्म्स जो होते हैं, शस्त्र अस्त्र वगैरह है, उसका भी बहुत सारा लेटेस्ट ऐसा स्टॉक उनके पास में था। और उसके अलावा भी एक्सपीरियंस ऐसे आर्मी जनरल्स भी ब्रिटिशों के पास में थे। सिंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर अगर किसी चीज़ को भेजना है तो उसके लिए सारे जो कोई भी साधन लगते हैं वो ब्रिटिशों के हाथ में थे। देयर मूवमेंट्स वेयर स्विफ्ट, और इसीलिए आसानी से किसी भी चीज़ को, ज़रूरत की चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे वो भेज सकते थे। ड्यू टू दिस द इंडियन सेपॉयज कुड नॉट सक्सीड। ऐसी बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से इंडियन सेपॉयज, इंडियन सोल्जर्स जो है वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाए। वार्स आर फाउट नॉट ओनली बेस्ड ऑन ब्रेवरी बट ऑल्सो थ्रू मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। वार्स जो होते हैं, युद्ध जो होते हैं, वो सिर्फ ब्रेवरी पे नहीं लड़े जाते, वो सिर्फ शूरता से नहीं लड़े जाते, बल्कि उसके लिए मिलिट्री के टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी जो होते हैं वो भी यूज़ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर ब्रिटिशर्स। द क्रिमेन वॉज विथ रशिया वॉज जस्ट ओवर, द ब्रिटिश ओन द वार। ब्रिटिशों का रशिया के साथ में जो युद्ध हुआ था वो अभी फिनिश हुआ था और उसमें ब्रिटिशों ने सक्सेस हासिल किया। दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ उनके वर्ल्ड में के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में उनके ट्रेडिंग के रिलेशंस भी थे। द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश वॉज वास्ट, और ब्रिटिशों की जो नेवल स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। वेयर एज द इंडियन रिबेल्स वेयर आइसोलेटेड, और इंडिया के जो रिबेल्स है, इंडिया के जो उठाव थे वो आइसोलेट किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था 1857 का, तो उसके परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिणाम, उसके परिणाम क्या हुए थे। ये स्ट्रगल जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो भी ख़त्म हुआ। ड्यू टू द कंपनी रूल देयर वॉज ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियंस। कंपनी के जो रूल है उन रूल की वजह से जो इंडियंस थे वहाँ पर उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन, असमाधान ज़्यादा बढ़ रहा था। एंड द ब्रिटिश रूल हैड टू फेस द स्ट्रगल ऑफ 1857, और उसके साथ साथ ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनको 1857 के स्ट्रगल को भी फेस करना पड़ा। इट फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी, और इसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, इस ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दबाव डाला गया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दें एंड इंस्टेड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग ओवर द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बंद करने के साथ, उसका एंड करने के साथ उन्हें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इंडियन पीपल के ऊपर अधिकार जमाने की, उनके ऊपर रूल करने की, जिसके थ्रू अब उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें गवर्नमेंट के इंडियन एक्ट 1858 के हिसाब से उन्हें इंडियन लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत चलानी थी। द गवर्नर जनरल वॉज नाउ designated as the Viceroy of India। अब यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें इंडिया के वाइसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग हैपन टू बी द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, और इस तरीके से इंडिया के सबसे पहले
गवर्नर जनरल और इंडिया के सबसे लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय बनने का मान यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग को मिला। अ न्यू पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was created in the British government to look after the affairs of India। उसके बाद में एक नई पोस्ट भी यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये क्रिएट की गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के लिए ये पोस्ट यहाँ पर की गई थी, जिसके थ्रू वो इंडिया के जो भी अफेयर्स है, जो भी इंडिया का कारभार है, उसके ऊपर देखरेख कर सकें। We will see the next part in our next period.